क्योंकि आप परिपक्व तो नहीं, लेकिन किसी से आदत डालनी पड़ेगी। अब आप एसी में रह रहे हैं और जो ऐसे बच्चे घूम रहे हो, तो क्या उनका जीवन नहीं उनके पालन हो रहा है? उनको भी, उनका भी भगवान सब कुछ है। तो सीखने वाली चीजें हम लोग नहीं सीखते हैं। सबको पालने वाला, सबको करने वाला ईश्वर है। उस दिव्य की शक्ति को कोई नहीं देख सकता है। वो सत्य की शक्ति है और सबके साथ होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। आपके 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 अच्छे कर्म, आपके बुरे कर्म, यही आपको सब बुढ़ापे में फल देते हैं। लेके कोई नहीं जाएगा। आप कितना भी ऊंचाइयों पे चढ़ जाइए, कितना भी ऊंचाइयों पे, हम सब जितने भी हम हो, आप हो, कोई भी हो, सब हम लोग क्या करते हैं, कुछ समय के लिए किताबों को खूब अध्ययन करते हैं, खूब पढ़ते हैं कि ये परीक्षा पास हो जाए, ये परीक्षा हो जाए, इसमें मैं सफल हो जाऊं, उसमें मैं बन जाऊं। लेकिन इसके बाद क्या, हमारी सब पढ़ाई को मैं भूल जाता हूँ। तो जीवन में पढ़ाई को आप नहीं भूल सकते। जीवन में पढ़ाई जिंदगी भर आपके चलेगी, उसे आप कभी बच नहीं सकते हैं, जो आप सोचें जो है। और आपके जीवन में सब कुछ इंसान बंटवारा कर सकता है। एक विद्या ही एक ऐसी चीज़ है जिसका बंटवारा नहीं कर सकता। आपको ज्ञान को कोई नहीं खरीद सकता है। और पैसों से आप क्या क्या खरीद सकते हैं बताइए? पैसों क्या, मन की जो है आप शांति खरीद सकते हैं? कोई अगर मुझे बता दे मन की शांति है। पैसों से आप खुशियां खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। पैसा जरूरी है, पैसा कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। यहाँ इंसान की मानवता अब धीरे धीरे खत्म होती है। मैं तो मेरे पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स से, बूढ़े बुजुर्ग लोग, कुछ चीज़ें हमें पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें जब माता पिता बताते थे तो वो भी अच्छी लगती थी। पुराने ज़माने में बहुत पहले जो है बहुत सही समय पे शादियाँ हो जाती थी, तो वो भी कुछ हद तक काफ़ी ठीक था। सही समय पे शादी हो जाए, सही समय पे जो है बस रोजगार नहीं होता। तो पहले ज़माने में उत्तम खेती, लोग कहते थे बहुत ज़्यादा खेती के जो है किसी पास होती थी तो कहते हाँ ठीक है, लड़का खा लेगा, कमा लेगा। आपके ज़माने में तो उस ज़माने में ज़्यादा इतना फैशनेबल नहीं था, ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं थी। वो लोग बहुत जनसंख्या, पॉपुलेशन भी थे, नौकरियां भी बहुत जल्दी लोगों को मिल जाती थी। बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें हैं जो उनसे भी सीखने को मिलती। आजकल के हम लोग जितना आगे पढ़ रहे हैं, जितना आगे, उतना संस्कृति को भी हम धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। बीमार होने का कारण क्या है? हम पहले ज़माने में लोग सुबह 4 बजे उठ जाते थे, फिर रात शाम को जो है 7-8 बजे सो जाते थे, सुबह 4 बजे अपने आप आँख खुल जाती थी, मेहनत करते थे। आजकल की लड़कियां मेहनत नहीं करनी जानती। कोई लड़के हो लड़के, कोई मेहनत नहीं करना जानता है। उन्हें सारी चीज़ें सब तुरंत का तुरंत तत्काल चाहिए। धैर्य नाम की चीज़ नहीं है। मैं डेली 12-15 किलोमीटर मैं डेली पैदल चलता हूँ। लोग यहाँ मैं देखता हूँ मैं बाइक से घूमते हैं। अब ये मत कह देना कि ये है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये करने की जरूरत नहीं। आपको अपने आप को फिट रखना है, क्योंकि मैं सेना की तैयारी कर, डिफेंस की तैयारी कर, तो मैं दौड़ता था तो मेरी आदत पैदल चलने की हो गई। तो शरीर को आप जैसा ढालेंगे वैसा बनेगा। ये शरीर तो आपसे सुख मांगेगा ही मांगेगा। किसको नहीं सुख अच्छा लगता है? किसको नहीं सुख? बना बनाया खाना, नौकर हो चाकर हो। आजकल हम लोग अपना काम स्वयं नहीं करते। तभी बीमारी का कारण सबसे बड़ा यही है कि अपना काम हम लोग नहीं करते। मशीनें आ गई हैं, कपड़े धुलने वाली, ये करने वाली, हम लोगों ने नौकर बनाने वाली, नौकर रख लिया, खाना बनाने। अगर जब आप अपने लिए, स्वयं के लिए जब आप खाना ही नहीं बना सकते, तो इससे बड़ा मानव का सबसे बड़ा धिक्कार क्या होगा जीवन में? जब आप अपने हाथों से, भगवान ने 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान आपको किस लिए दिए हैं? जिस शरीर का, जिस ऑर्गन्स का आप काम नहीं करेंगे वो बेकार होने लगेगा, बेस्थिर होने लगेगा। इस माइंड का भी आप उपयोग नहीं करेंगे तो माइंड भी धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो सब चीज का, हर एक चीज का महत्व है। अगर आप बीमारी से बचना है, शुगर क्यों लोगों को हो रही है? मोटे लोग क्यों हो रहे हैं? बहुत सारे लोग होते हैं जो, क्योंकि हम लोग काम नहीं करते हैं। जब आप काम नहीं करेंगे, शरीर से काम नहीं लेंगे, तो कहाँ से आपका खाना खाएंगे? धरा रहेगा, पचा रहेगा, वैसे ही पड़ा रहेगा, सड़ेगा जा करके। तो बीमारी तो घेरेगी घेरेगी ना। तो सभी को पता है, लेकिन आपके रहन सहन, सबसे ज़्यादा मोबाइल ने बीमार कर दिया। लोग सोते हैं 11-12 बजे, 1 बजे। आप सभी को मैं बता दूं, मैं तो व्हाट्सअप तक नहीं यूज करता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। आप जैसे अपने आप को बनाएंगे, आप वैसे ही पाएंगे। दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है। अगर बदलना है तो खुद को चेंज करिए। तब आप खुद को चेंज करेंगे, तब आप अलग से ही जो है। और मैं तो कहता हूँ, जितने भी, जो भी सफल व्यक्ति हो, जो भी बने, तो सर्वप्रथम इंसानियत रखे। हमेशा अपने से कभी भी आपको मोटिवेट होना है तो अपने से नीचे स्तर को देख लो, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। जल्दी आप उड़ने की कोशिश करेंगे, जल्दी आप बनने की कोशिश करेंगे, धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो धीरे धीरे आप संघर्ष करके आप जो हर एक चीज़ की वैल्यूएशन आपको पता लगेगी कि क्या होता है। और बाकी जो उन लड़कों से मैं कहूँगा कि अपना समय, फ्यूचर लड़कियों पे मत बर्बाद करो। सिर्फ पैसे से ही प्यार होता है, और रियल में जो आपको सच्चा प्यार है वो आपसे पैसे से नहीं, आपके संघर्ष के समय आपके साथ जो खड़ा रहेगा वही सच्चा यार होगा, वही सच्चा प्यार होगा। बाकी इन सब चीज़ फोकस मत करो। जब आप बन जाओगे
तमाम आपके, फिर उसके बाद आप चाहे लव करें या अरेंज करें, वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ। लेकिन मेरा जो मानना है वो मैंने आपको सबको अपना बताया कि अपने लक्ष्य पे, अपने ड्रीम पे सब सर्वप्रथम फोकस करें। लड़कियां आपसे अगर ये कह देंगी आप लंबे हैं कि आप कुछ बन जाइए तो मैं शादी करूंगी, मैं ये करूंगी, तो उस लड़की से कभी जीवन में शादी मत करिएगा सर्वप्रथम, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उसने आपको ये कहा कि आप खूब मेहनत करिए, कुछ बन जाइए, तो मैं साथ, अरे भैया जब बाप बने होते, सब कुछ होते, तो फिर आपको उसकी करने क्या जरूरत। तब बहुत सारी आपके घर में रिलेशन आएंगे, रिश्ते आएंगे, उनमें से कोई चयनित कर लीजिएगा। माता पिता का मान सम्मान बढ़ाइए, माता पिता का ओहदा ऊंचा करिए, उससे करने क्या, क्या भगवान ने उसको बहुत सुंदर बनाया, उसकी सुंदरता पे जा रहे हो, या भगवान ने कुछ अलग सा कुछ करके दिया है। लड़कियां तो लड़कियां ही होती हैं। जो ये कहे कि आप कुछ बन जाना, और हम लोग, जब लड़की कहेगी तब आप मेहनत करेंगे, अगर वही पेरेंट्स कहेंगे तो आप मेहनत नहीं करेंगे। तो अगर माँ बाप ने कह दिया बेटा खूब आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए, कुछ बन के दिखाइए, तो अगर गर्लफ्रेंड ने कह दिया अरे यार किसने कह दिया, अब तो मुझे कुछ करना चाहिए, अब तो मुझे, हाँ अब मैं खूब पढ़ूंगा, एक दिन का जो दूसरे दिन बेहोश, तो आपको ऐसा नहीं करना है। करना ये है कि अपने सर्वप्रथम, अगर वही बात पेरेंट्स समझाते तो आपको बुरी लगती है, वही अगर गर्लफ्रेंड कह देगी हाँ नहीं कुछ करना, तो हाँ, अगर उसने कहा अरे कुछ बन जाओ और साल 2 साल 3 साल हम इंतजार करेंगे, हम आपको देखेंगे, अब एक दूसरे को देखेंगे, तो कमिटेड अगर कोई कर दे तो उस रिश्ते तो बिल्कुल भी मत करिए। क्यों? क्योंकि देख रहे कि जब आप बनोगे तो हम करेंगे नहीं, वरना आपको 9 2 11 होकर के निकल लेंगे दूसरे से। तो एक लड़के के जीवन में जो समय, जो टाइम होता है, बहुत कीमती होता है। अगर आप नहीं कुछ बन पाए तो समझ लीजिए आपका फ्यूचर कहीं कहीं। तो इसलिए किसी भी क्षेत्र में, गवर्नमेंट की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में एक समझदारी के साथ जीवन जिए, एक सरलतापूर्वक जीवन जी रहे, और अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क रखें, अच्छे लोगों से दोस्ती करें, अच्छे विचार मन में रखें, सकारात्मक ऊर्जा रखें। जब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएगा, आपका कोई साथ ना दे, सीधे ईश्वर के दरबार में जाएं, अपने मन की बात उन्हीं से शेयर करें। और जब भी बिल्कुल ना समझ में आए तो एक भगवत गीता आप पढ़ लीजिएगा, उससे ज़्यादा मोटिवेट आपको कोई नहीं कर पाएगा। आप पढ़ लीजिएगा, आप ऑटोमेटिक से। ये और बाकी ये संसार जो है मोह माया जाल है, यहाँ हमारे नहीं, यहाँ सबके रिश्तेदार, सबके नाते पनाते रिश्ते केवल सिर्फ पैसे से ही चल रहे हैं, या ऐसे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो सबके साथ सबको ही चीज़ें पता हैं, लेकिन हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। जानते सब हैं, और गलतियों से ही सीखा जाता है। माता पिता भ्राता है सोई, और संकट में पूछत नहीं कोई। सभी परिवार, माता पिता भाई बंधु, सब कुछ नाते पनाते सब होंगे, लेकिन कोई आपको नहीं पूछेगा जब दुख की घड़ी होगी। और जब तक दुख की घड़ी होगी तो क्या आपके काम आएगी? आपकी विद्या, आपका ज्ञान, आपके संघर्ष, जो आपके संघर्ष के समय जो आपका खड़ा रहे, वही सच्चा है, नहीं बाकी कोई सच्चा नहीं है। और हाँ, जब आप सफल हो जाना तो खुद में कभी अहंकार मत लाना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। क्योंकि जमीनी स्तर से जो होता है बढ़ता है, ये हमेशा ध्यान रख लीजिए। वो भूलता कुछ नहीं, लेकिन अहंकार आ जाता है। अहंकार करने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं ये भी कह रहा था, मैं अपने फ्रेंड की बात बता, बहुत से मेरे भी फ्रेंड थे। मैंने IAS का 2022 में एग्जाम दिया था, नॉट क्वालिफाइड, तो मैं क्वालिफाइड नहीं हो पाया, तो मैं हताश हूँ। मैंने अपने फ्रेंड से कहा, मेरे साथ जो बहुत सारे मेरे फ्रेंड थे वो सब गवर्नमेंट सर्विस में, तो बहुत से मैंने अपने फ्रेंडों से मैंने एक सीख सीखी है कि जैसे ही वही फ्रेंड जो आपके साथ रहते हैं, वही फ्रेंड जब आप कुछ बन जाते हैं तो उनको थोड़ा सा अहम आ जाता है कि मैं ये हूँ, मैं वो। भैया वो कुछ नहीं हो। अगर आपकी क्वालिफिकेशन उतनी थी, मेरी भी क्वालिफिकेशन इतनी, फर्क इतना है कि आप गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट ही सब कुछ थोड़ी ना होता है। अगर हो सकता है आपकी, आपसे ज़्यादा मेरी भाग्य जो प्रबल हो, मैं उससे आपसे ज़्यादा ऊंचे उद्दे पे हो जाऊँ, तो फिर मैं जाकर के वही अहंकार करूं, तो ये कितनी मूर्खता का परिचय देने वाला। आपको एक सरल, एक अच्छा स्वभाव का, भाई कौन कैसा है, हमें उसकी नहीं, हमें उसकी अच्छाइयां लेनी है। बुराइयों किनारे करो, और कोई आपको कुछ भी ताने मारे, कुछ भी करे, ये संसार का नियम है, तो उसको मुस्कुराइए और समझिए कि मूर्ख है कि ज्ञानी है व्यक्ति है। तो हमें उससे सीखनी है, ना कि उससे बहस करना है। बहस मूर्ख लोग करते हैं। समझदारी ये, ना किसी से दुश्मनी, ना का उसे दोस्ती, ना का समझदारी, इसी में मुस्कुरा करके टाल दीजिए, निकल लीजिए। उससे बढ़िया ज्ञान कुछ नहीं है। जो मूर्ख होता है वो मूर्ख ही रहेगा, ज्ञानी होता है वो ज्ञानी ही रहेगा। तो हमें खुद में जो है रखना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सारी बातें बताई, तो उनमें हम फ्रेंड जो होते हैं सिर्फ पैसे के लिए जुड़ते हैं। किसी का भी फ्रेंड हो, सच्चे मित्र होते हैं, लेकिन 100 में 1 आधे मिलेंगे जो आपके सुख और दुख में। लोग कहते हैं बहुत सारे लोगों से जुड़े रहो, अरे लोगों से जुड़ के क्या करना है भाई?
जो आपके जो कष्ट में, जो आपके जो है दोस्त किस लिए बनाए जाते हैं? जो आपके सुख और दुख में खड़े हुए, तो इसीलिए तो दोस्त बनाए जाते हैं। नहीं फिर दोस्ती का क्या मीन रह जाता है? कोई मतलब नहीं है। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि बस मैं आपको जानता हूँ, भीड़ मुझे फालतू की भीड़ इकट्ठा करनी है, तो फालतू की आपकी भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है। आपको 4 लोगों की ज़रूरत है, 400 लोगों की ज़रूरत नहीं है। 400 लोगों की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 4 लोग, ओनली 4 लोग चाहिए बस, जो आपके सुख और दुख में जो है खड़े रहें। ऐसे मित्र बनाइए। भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आए, आपको पैसा देखा, आपको रुतबा देखा, आए पैसा खर्चा कराया, घुमा लिया, और रेस्टोरेंट चलते, पिज्ज़ा खाते, बर्गर खाते, उसके बाद 9-2-11 आओ मूवी देखते हैं। ये दोस्ती है? बस पैसा खर्चा कराया, ख़त्म। अरे पैसा तो इंसान खर्चा ही करेगा दोस्ती में, सब कुछ लुटाएगा, लेकिन सच्चा मित्र, सच्चा यार तो हो भाई। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है। ये नहीं कि ज़्यादातर यही हो रहा है, सिर्फ पैसे रिश्ते तोले जा रहे हैं, चाहे वो पत्नी पत्नी, चाहे वो घर, किसी भी रिश्ता। इंसानियत तो ख़त्म ही हो रही है। तो सर्वप्रथम पढ़ाई लिखाई का मतलब है आप ओहदे पे बनिए, आप सफल जब तक ना हो तब तक आप सफल भी हो जाते, तो अहंकार मत लाइए, आप एक अच्छे इंसान बन के रहिए। बहुत सारे प्रवचन बांटते हैं, बहुत सारे ऐसे बाबा, बहुत सारे, तो अच्छी अच्छी चीज़ों को देखिए ऑनलाइन, गंदी चीज़ों को मत देखिए। जो आपको सकारात्मक शक्ति दे, जो आपको आगे बढ़ने में, नकारात्मक चीज़ें देखेंगे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आपको डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट बन के रहना। और खुद मोटिवेट कैसे होना? कोई आपको मोटिवेट करे या ना करे, आपको किताबों से ही मोटिवेट होना, आपको खुद से जो है वो होना है। बहकिए मत। लड़कियां नहीं भागी जा रही, लक्ष्य आपका जो है, अगर एक बार आप समय के मौज ले रहे हैं, आप इधर घूम समय व्यर्थ कर रहे हैं, उधर समय व्यर्थ, तो समय अभी आप समय मौज ले रहे हैं, समय आपकी बाद में मौज लेगा। तो समय बहुत कीमती है। समय ने सबको जो है चक्र में बांध दिया, ईश्वर को भी नहीं समय ने छोड़ा है। तो हम तो आप एक तुच्छ से एक मानव हैं, हमारे बस में क्या है? सिर्फ कर्म। तो आप कर्म करिए, अच्छे सोच रखिए, अच्छे कर्म के आगे बढ़िए। बस आगे बढ़ेंगे जीवन में। किसके नहीं है? हनुमान जी के जो इतने शक्तिशाली थे, भगवान थे, इतनी सारी शक्तियां उनके पास थी जो है। रुद्र अवतार से शंकर जी, उनके पास जो है सारे सब चीज, सभी भगवान का वरदान था। उनके पास कष्ट था, तो उन्होंने क्या सीख उनसे हमें क्या मिली? यही सीख मिली हमें, अपने मर्यादा, हमें सबका जो अपमान, हमें अपने दुरुपयोग नहीं करना चाहिए शक्तियों का, हर जो सबके सहयोग करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या सीख मिलती है? जब ज़्यादा डिमोटिवेट होता है, तब जो है कथा सुनने लगे आप, जो है अच्छी चीज़ों को देखने लगे, आपको जो है वो सबसे हमें सीख ही मिलती है। लेकिन हम लोग प्रवचन तो सुनने जाते हैं, लेकिन दिन बाद भूल जाते हैं। और बेकार चीज़, अभी नौटंकी में देख लूँ, बड़ा ठुमके ऐसे ऐसे मारने वाले देख लूँ, वो मेरे माइंड में घुसा रहेगा, वो चीज़ें सब अच्छी लगेंगी। मैं आपको बता दूं, अभी 2 महीने पहले मेरे पापा जी का रोड एक्सीडेंट हो गया था, एक्सपायर हो गए। और मैं अपने पापा जी के लिए ही, आपके सामने मेरे आंख में आंसू आ गए। मैं अपने मम्मी पापा को ही भगवान मानता हूँ। आज भी मैं संघर्ष, स्ट्रगल ही कर रहा हूँ जीवन में। ये हमेशा ध्यान रख लीजिए, माता पिता से बड़ा कोई आपका नहीं हो। माता पिता ही सबसे सर्वप्रथम है, माता पिता ही आपके भगवान हैं। अगर आपने उनको कष्ट दे दिया तो समझ लीजिए, मैं उन्हीं के सपने पूरे करने के लिए, मैंने जब से होश संभाला था 1 रुपया मैंने नहीं लिया। अपनी मेहनत की कमाई से, पार्ट टाइम मैंने वर्क किया, अपनी मेहनत की कमाई से मैंने पढ़ाई करी, और मैं आगे स्ट्रगल कर रहा हूँ। लोग आप पे हंसेंगे, आप छोटे मोटे काम भी करेंगे तब भी लोग आपको ताने मारेंगे, उनको सबको इग्नोर करना है, आपको आगे कुछ करके दिखाना है। और जब ज़्यादा कोई कुछ भी आपको ताने मारे या कुछ भी करे तो मुस्कुराना है, बस कुछ बोलना नहीं है, समय खुद उसे दिखा देगा। धैर्य के साथ रहिए, बस अच्छाई के साथ रहिए, जोश के साथ रहिए, कुछ करके दिखाइए, तभी आपको जो है, बाकी सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिए, लेकिन इंसानियत सर्वोपरि है। तो बस यही सबको मैं मोटिवेट, यही सब मैं कहना चाहता था। आगे बढ़िए, लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता।